नमस्कार। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है बलूचिस्तान के मार्च में। वो बोलान इलाका है जहां पे मार्च में हमला किया है। यह हमला करीब 70 किलोमीटर के रेडियस में किया गया है। इसमें भारी संख्या में बीएलए के आदमी हैं। किस किस के आदमी हैं? बीएलए की जो मजीद ब्रिगेड जो कि सुसाइड अटैक वो जो कि करती है, सुसाइड यूनिट है वो, साथ में एसटीओएस स्पेशल टैक्टिक्स ऑपरेशन स्क्वाड, फतह स्क्वाड और इंटेलिजेंस विंग, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की विंग्स है। इन्होंने मिलकर किया है दारोए बोलन। 45 आर्मी के लोग या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाल के बताया। यह भी बताया कि इतने बड़े हमले में हम लोग इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे लोग हमने अरेस्ट कर लिए थे, उनको धमकी दी गई, उनको समझा दिया गया कि हमारा ऑपरेशन चल रहा है। बीच में घुसने की कोशिश की तो अब की बार तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। बहुत तगड़ा अटैक, बहुत बड़ा अटैक, और अभी तक ये अटैक चल रहा है। इस हमले के लिए जिम्मेदार कई हैं, नो डाउट अबाउट। मतलब बहुत सारे लोग हैं इसमें, बहुत सारे क्या बोलूं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे हैं। संख्या मुझे नहीं पता कितनी है, अभी तक बीएलए ने डिस्क्लोज भी नहीं किया। ठीक है, बीएलए के साथ साथ और भी कई ऑर्गेनाइजेशन थी इसमें, लेकिन बीएलए ने जो प्रेस रिलीज निकाली मैं उसको बात कर रहा हूं। जितने लोग मारे गए हैं उनकी बॉडी ये बोला है कि हमारी कस्टडी में, हम लोगों के पास है, लेकिन हम आपको देंगे तब जब हमारा मन करेगा। साथ में जितने लोगों को पकड़ा गया था उनको हम लोगों ने धमकी देके निकाल दिया है। हाँ, ये जो ऑपरेशन, इसमें फियर्स क्लैशेस चल रहे हैं, और ये 70 किलोमीटर के रेडियस में हमला कहां का हुआ है? मच की जेल पे, रेलवे स्टेशन पे, थाने पे और फ्रंटियर कोर पे। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि इतना बड़ा हमला है। पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया? पाकिस्तान ने क्वेटा जो एरिया है, क्वेटा रीजन, उसके सारे हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी में लगाया, सारे इमरजेंसी में डिक्लेयर कर दिया। वहां पे जो लोग घायल हैं, जो हैं, वो पहुंच रहे हैं, लेकिन बीएलए ने सारी रोड्स ब्लॉक कर दी। कोई एड नहीं पहुंचने दे रहे अंदर। उनका ऑपरेशन जारी है। उनके ऑपरेशन का मिशन क्या है अभी तक नहीं पता है। उनके ऑपरेशन में आगे वो क्या करने वाले ये भी नहीं पता। क्या इस एरिया में वो ज्यादा देर रहने वाले? नहीं, ज्यादा देर नहीं रहने वाले। वो अभी हैं यहाँ पे, अपना ऑपरेशन पूरा करेंगे। ये बोला कि हम ये दुश्मन फोर्स को यहां से क्लियर करके फिर उसके बाद निकलेंगे। दुश्मन फोर्स, उनकी उनकी जो दुश्मन फोर्स है बलूच लिबरेशन आर्मी, यानी कि उनके फ्रीडम फाइटर्स की जो दुश्मन फोर्स है वो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस है। पाकिस्तान को इस पूरे हमले की जानकारी बहुत पहले लग गई थी। हमले का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि इससे निपटने के लिए जेकबाबाद एयरफोर्स बेस से फाइटर जेट्स उड़े हैं। वो जाके कहीं बॉम्बिंग करेंगे, क्योंकि उस पूरे एरिया में इतने सारे बलूच फाइटर्स हैं कि पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल निष्काम हो चुकी है। फ्रंटियर कोर्ट के जो ठिकाने थे उन सब पे हमला करके उन पे कब्जा कर लिया गया। क्वेटा से हेलीकॉप्टर्स उड़े हैं। आर्मी के बहुत कम पोस्ट है वहां पे, जो जितनी भी थी उससे लोग या तो भाग चुके हैं या जो बचे हैं वो पकड़े गए थे, और उनको धमकी देकर के बोल दिया गया अब तुम इस ऑपरेशन से बाहर रहना। ऐसा ऑपरेशन है कि इसमें जो आर्मी के जितने व्हीकल्स थे सारे के सारे, जितने भी इनके हाथ पड़े सारे जला दिए गए। तो आर्मी की मूवमेंट, पहले तो क्या होता है कि आर्मी के पास 50 व्हीकल है, 20-20 एक एक में व्हीकल में ट्रक में चढ़े और मूव कर गए कि कहां जाए। 70 किलोमीटर के एरिया में जब ऑपरेशन हो रहा है तो आर्मी के व्हीकल जला दिया गया कि आप 20 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते। यहां पे 20 है लोग बीएलए के, उन्होंने जलाए और वो आगे मूव कर गए। अच्छा, वीडियो भी है इसका, वीडियो भी आ रहा है। अच्छा, ये चीज और कि दूसरी जगह जो जेल में जो ऑपरेशन कर रहा है वो जेल वाले अपना काम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन वाले अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में लगे हैं। बड़ा ही कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है, और इस कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन ने कई लोग, कई आर्मी के लोग होस्टेज ले लिए। अब एक चीज और कि ये इस ऑपरेशन का मिशन क्या है अब तक नहीं पता। बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम इस एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं, इस एरिया में अपना मिशन कंप्लीट करके हम लोग वापस चले जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज एक और कि इस ऑपरेशन में नुकसान कितना है? 45 पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों का नुकसान, ये तो बीएलए ने क्लेम किया। इसके ऊपर कई गाड़ियां जलते हुए शॉट्स हैं,
और मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने माना, शॉट्स सामने आ चुके हैं, कई गाड़ियां जली हैं। उस इलाके से जितने के पुलिस के और आर्मी के लोग थे, वो इलाका छोड़ के भाग चुके हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने उस एरिया के लोगों को बोला कि हमारा ऑपरेशन चल रहा है, अपने घरों से बाहर मत निकलना। इस ऑपरेशन में क्या बीएलए जो जब भी काम करती है, वो कभी भी किसी किसी इनोसेंट आदमी को, सिविलियन को हार्म नहीं होने देती। लेकिन जो भी कोई बीच में आएगा, जो वीडियो हमें दिख रहा है कि जो बीच में आएगा उसको देखा जाएगा, और उन्होंने धमकी भी दी कि अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को, हमने जिनको अरेस्ट करके वार्निंग देके छोड़ा, अगर तुम दोबारा आए तो फिर हमला करेंगे। अब आगे की बात, बाहर से पुलिस या आर्मी अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद बॉर्डर पे जो ब्लॉकेजेस लगाए हैं उसकी वजह से वो लोग घुस नहीं पा रहे, एम्बुलेंस भी नहीं घुस पा रही है। तो आर्मी कहां घुसेगी या पुलिस कहां घुसेगी? और जहां पे घुसने की कोशिश कर रही है वहां पर इनके पीएलए के लोग खड़े हैं, उनको वहीं पे टैकल कर रहे हैं। पूरे शहर में फायरिंग हो रही है, मतलब इस एरिया में कई जगह पे फायरिंग हो रही है, इस एरिया में कई जगह पे ब्लास्ट हो रहे हैं। अब धमाके जो हो रहे हैं उसकी भी वीडियो में मतलब दिख रहे हैं धमाके। मैं वो दिखाना चाहता तो हूं, लेकिन अब देखते हैं क्या करते हैं, कैसे हो सकता है। और इस एरिया में अब पाकिस्तानी आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं है। इस एरिया में बीएलए का कंट्रोल है। हालांकि ये रात का टाइम है और कहां कहां पे हमला करना है ये एयरफोर्स के जेट्स को नहीं पता है, तो एयरफोर्स अब तक कुछ कुछ बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं ले पाई है। फाइटर जेट तो आएगा तो वो जेल पे मार देगा, जेल पे तो बीएलए के सर में चांस है ही नहीं। वो उन्होंने हमला किया था, उसके बाद उनका अपना जो मिशन था वो किया उन्होंने। दूसरा, वो रेलवे स्टेशन पे मार देंगे, एफसी के ऑफिस में मारेंगे, कहां मारेंगे? हेलीकॉप्टर्स जो है, हेलीकॉप्टर्स ने भी कोशिश तो बहुत की कि हम लोकेशन पे लैंड करें, लेकिन नीचे से फायरिंग हो रही है, तो हेलीकॉप्टर्स भी डर रहे हैं। कुल मिला के पाकिस्तानी आर्मी इस समय घबराई हुई है कि हम लैंड कैसे करें, रेस्क्यू कैसे करें, और हमारे फ्रंटियर के जो लोग हैं या पुलिस के जो लोग हैं या आर्मी के जो लोग हैं, कितने जिंदा हैं, कितने मरे हैं, और इस एरिया पे कंट्रोल दोबारा कैसे बनाया जाए। दूर दूर से सुना है, ऐसी खबर है कि दूर दूर से आर्मी का मूवमेंट तो किया गया है, लेकिन क्योंकि सप्लाई, जहां से जिस रोड से सप्लाई होनी है उसको कट कर दिया गया, इसलिए वो अंदर नहीं जा पा रहे। अच्छा, एक चीज और कि ये ऑपरेशन करने से पहले, अब आते हैं इसमें थोड़ा सा, एक हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा, सिर्फ हम बलूच लिबरेशन आर्मी को ही इसका क्रेडिट नहीं देंगे, इसका क्रेडिट हम दूसरी जगह भी देंगे। कहां? नंबर 1 आर्मी को, और नंबर 1 सिक्योरिटी फोर्स को, नंबर 1 आईएसआई को। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, आपको पता नहीं चला? कैसे नहीं पता चला आपको? आपको पहले से आप एक डोजियर दे देते हैं कि इंडिया वहां पे बैठा है और एक आदमी वहां से निकला और अपना इलाज उसने इंडिया में कराया। डोजियर में पता नहीं क्या क्या फोटो के साथ छाप दिया था। आपको नहीं पता कि पीएलए के इतने सारे लोग पाकिस्तान के इस एरिया में घुस रहे हैं और जाकर के पूरे 70 किलोमीटर रेडियस में जाके बिल्कुल सब कुछ ब्लॉक कर देंगे, आपके फ्रंटियर को बर्बाद कर देंगे, आपके आपके फ्रंटियर को, आपके आर्मी के लोगों को होस्टेज बना लेंगे। आपको पता नहीं था? ये अटैक रात से चल रहा है, तो 10-11 बजे से, ऐसा भी नहीं कि सुबह 4 बजे, जैसे आप तो आते हो ना सुबह 4 बजे अटैक करते हो तो पठानकोट और इधर उधर ना, ये तो रात में 10-11 बजे से चल रहा है, या उससे भी पहले से है। खबर 10-11 बजे के आसपास ब्रेक हुई है रात में, ठीक है, और अभी इस समय टाइम 4 बज रहे हैं सुबह के, ये सुबह 4 बजे तक चल रहा है। तो आपको पता कैसे नहीं चला? पहली चीज। दूसरी चीज क्या, पाकिस्तानी आर्मी बहुत दिन से कोशिश कर रही थी कि वो ना हो पाए, इलेक्शन ना हो पाए। क्या ये इलेक्शन टालने का कोई तरीका? अब ये बोलेंगे कि बीएलए और इंडिया करवाता है। 2 दिन पहले इसीलिए तो इनके फॉरेन सेक्रेटरी ने आके बोला था कि हमारे पास अननोन गनमैन का काम इंडिया कर रहा है, ताकि इंडिया पे ब्लेम डाल सके इस अटैक का। आपने पहले से ही मिशन बनाना शुरू कर दिया था, आपने पहले से ही इसकी भूमिका बनानी शुरू कर दी थी कि इतना बड़ा हमला करेंगे, अब हम स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं कि नहीं, इलेक्शन के लिए कंड्यूसिव टाइम नहीं है। इतना बड़ा हमला हो गया, इतने सारे लोग इकट्ठे आए, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपकी आपकी आर्मी, मिलिट्री इंटेलिजेंस अलग होती है, आईएसआई अलग होती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी कुछ कर रही होगी, आपकी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो आपकी, वो क्या कर रही थी? क्या सबके सब आपने इमरान खान के पीछे लगा दिए?
क्या आईएसआई इमरान खान को ढूंढते ढूंढते और उसके लोगों को ढूंढते ढूंढते इमरान इमरान रियाज खान को उठाने में और 10 लोगों को उठाने में बिजी है? आपसे बलूचिस्तान संभल नहीं रहा। तो आप बलूचिस्तान संभालने की कोशिश कीजिए। आईएसआई जो नंबर वन एजेंसी है, क्या वो सिर्फ कश्मीर में ही हथियार भेजेगी? अपने कंट्री को नहीं देखेगी? अपने कंट्री में जो ये हमले हो रहे हैं, आपकी आर्मी के लोग जवान जो हैं अपनी पैंटें उतार रहे हैं, उसको भी देख लेते ना। उसको भी नहीं देखा आपने। क्यों नहीं देखा? आपकी आर्मी के इतने सारे ऑफिसर्स जो टीवी पे आके बोलते हैं कि हमारी अजीम आर्मी, हमारी एक एक वो है जो अल्लाह के नाम पे बनी है और वो कलमे के नाम पे बनी है, हमारी आर्मी है जो कि क्या आमिरुल मुमाइमिनीन, मैं तो उसको बोल भी नहीं पाता वर्ड को। तो यही है आमिरुल मुमाइमिनीन, है ना? कलमे के नाम पे आप ही बने थे। तो ये अटैक कैसे हो गया? और रोक क्यों नहीं पाए आप इस अटैक को? आपको समझ में आना चाहिए। पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी फोर्सेस या पाकिस्तानी आईएसआई हमेशा से पॉलिटिकल काम करते रहे। आईएसआई में पॉलिटिकल विंग बनाया, तो उनको ये नहीं पता था क्या इतना बड़ा हमला हो रहा है और हमारी कंट्री में। आप तो डिस्प्यूटेड नहीं मानते ना बलूचिस्तान को, हालांकि बलूचिस्तान डिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड आप मानते नहीं है। अगर आप डिस्प्यूटेड नहीं मानते उस बलूचिस्तान को, तो ये हमले कौन कर रहा है? अब बोलना इंडिया कर रहा है ना? इंडिया कर रहा है तो आपको पता कैसे नहीं चला? और इंडिया कर रहा है अगर, तो आप रोक क्यों नहीं पा रहे? और फिर उसके बाद जब कश्मीर की बात करते हो तो वो तो इंडिजिनस स्ट्रगल बताया जाता है। तो आपका ये इंडिजिनस स्ट्रगल क्यों नहीं है? इस इंडिजिनस स्ट्रगल में ये हथियार जो है, जरा इसकी टेस्टिंग करा लेना। हथियार किसके थे? पाकिस्तानी आर्मी की स्टैंप मिलेगी सब पे। और कौन बताता है कि ऐसे हमला कर लो? इस समय यहाँ फ्रंटियर के लोग बैठे हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये। कौन बताता है? आपकी कैंटोनमेंट के अंदर घुस करके हमला करते हैं बीएलए के लोग। कौन बताता है उसमें कि कहाँ पे कंट्रोल रूम है, कहाँ पे कम्युनिकेशन रूम है? ये सब कौन बताता है? क्या इंडियन आर्मी को पता होता है? क्या इंडिया को पता होता है कि आपकी फ्रंटियर कोर के अंदर कहाँ पे कम्युनिकेशन रूम है और कहाँ पे दूसरे रूम्स हैं? कहाँ पे आपके लोग एम्यूनिशन रखा है? आपके फ्रंटियर कोर के पूरा आपके जैसे बोलते हैं रीजनल हेडक्वार्टर के अंदर या आपके कैंटोनमेंट के अंदर हमले हुए हैं। उन्हें पहले से पता था कि कहाँ पे हमला करना है, कहाँ पे सोते हुए सैनिक मिलेंगे, उनको मारना है, सब पता होता है। ये सब आपके अपने लोग बता रहे हैं, आपकी अपनी सेना के लोग बता रहे हैं और आपके नंबर वन आर्मी के लोग बता रहे हैं। नजर रहेगी इसी खबर पे। अभी 4 बज रहे हैं, हम लोग आपको इस खबर के साथ छोड़ रहे हैं। जैसे ही लेटेस्ट आएगा आपको फिर देंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।